स्टूडेंट्स, माई सेल्फ नजीबा इब्राहिम एंड वेलकम बैक टू माई चैनल ई लर्निंग अकाउंट्स एंड मैथ्स। स्टूडेंट्स, हमने लास्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 63 तक सारे क्वेश्चंस कर लेते ना। आज हमें नेक्स्ट करना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 64 में लिखा हुआ है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 7,20,000, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो 4 times। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ओपनिंग इन्वेंट्री एंड क्लोजिंग इन्वेंट्री इफ क्लोजिंग इन्वेंट्री इज 80% ऑफ ओपनिंग इन्वेंट्री। कॉस्ट दिया हुआ है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो दिया हुआ है। ओके, आगे लिखा हुआ है कि अगर क्लोजिंग इन्वेंट्री ओपनिंग इन्वेंट्री का 80% होगा तो ओपनिंग इन्वेंट्री एंड क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू कितनी कितनी होगी। ओके, इन दोनों का वैल्यू कैलकुलेट करना है तो इसके लिए हमें एवरेज इन्वेंट्री की जरूरत पड़ेगी। बट एवरेज इन्वेंट्री क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो हमें एवरेज इन्वेंट्री कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो के फॉर्मूले से पहले हम एवरेज इन्वेंट्री कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद ओपनिंग एंड क्लोजिंग इन्वेंट्री कैलकुलेट कर लेंगे। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला लिखेंगे। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू कॉस्ट अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। ओके, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो कितना दिया हुआ है, 4 times गिवन है ना, तो 4 इज इक्वल टू कॉस्ट दिया हुआ है 7,20,000 अपॉन एवरेज इन्वेंट्री को हम एक्स मान लेंगे। इक्वेशन समझ में आया आपको ये वाला? क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 4x इज इक्वल टू 7,20,000, x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 से डिवाइड करिए 7,20,000 को, ये हो जाएगा 1,80,000। एवरेज इन्वेंट्री आ गया हमारा। एवरेज इन्वेंट्री इज इक्वल टू 1,80,000। एवरेज इन्वेंट्री का वैल्यू हमने कैलकुलेट कर लिया। अब एवरेज इन्वेंट्री से हम ओपनिंग एंड क्लोजिंग इन्वेंट्री कैलकुलेट करेंगे। ओके, तो चलिए फॉर्मूला लिख लेते हैं एवरेज इन्वेंट्री का। एवरेज इन्वेंट्री इज इक्वल टू ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री अपॉन 2। फॉर्मूला यही होता है ना। तो एवरेज इन्वेंट्री हमने कैलकुलेट किया, कितना आया, 1,80,000 इज इक्वल टू ओपनिंग इन्वेंट्री एंड क्लोजिंग इन्वेंट्री का एक इक्वेशन बनाएंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे। तो यहाँ लिखा हुआ है कि अगर क्लोजिंग इन्वेंट्री ओपनिंग इन्वेंट्री का 80% होगा तो कितना होगा दोनों का वैल्यू। तो ओपनिंग इन्वेंट्री को अगर हम x मान लेंगे तो क्लोजिंग इन्वेंट्री कितना हो जाएगा, ओपनिंग इन्वेंट्री का 80%। तो कैसे लिखेंगे, परसेंट को हटाने के लिए अपॉन 100 कर सकते हैं ना। इनटू x की जगह पे हम सिर्फ x लिखेंगे। ओके, अपॉन 2। आई होप आप लोग को ये वाला इक्वेशन समझ में आया हो। मान लेते हैं कि ओपनिंग इन्वेंट्री अगर 2 लाख होगा, 2 लाख का 80% क्लोजिंग इन्वेंट्री होगा, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे आप लोग? 2 लाख का 80% कैलकुलेट करेंगे ना इनटू करके। तो वही वाला हमने ऐसे इक्वेशन बनाया है। अगर ओपनिंग इन्वेंट्री यहाँ पे x है तो क्लोजिंग इन्वेंट्री 80/100x हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? 2 लाख की जगह x हो जाएगा। इसे सॉल्व करिए तो आपको ओपनिंग इन्वेंट्री एंड क्लोजिंग इन्वेंट्री इन दोनों की वैल्यू मिल जाएगी। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 1,80,000 इंटू 2 हो जाएगा 3,60,000 इज इक्वल टू x प्लस 80/100 x। 3,60,000 इज इक्वल टू एलसीएम कैलकुलेट करिए, ये हो जाएगा 100, 100 से 100 इंटू x 100x प्लस 80x। समझ में आया? $3,60,000 इज इक्वल टू 100x प्लस 80x, ये हो जाएगा 180x अपॉन 100। अब इसे आप क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 3,60,000 इंटू 100, तो ये हो जाएगा 3,60,00,000
इज इक्वल टू 1,80,000, सॉरी 180x, 3 करोड़ 60 लाख इज इक्वल टू 180x। यहां तक का समझ में आया आपको? अब हम x का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। x इज इक्वल टू 3 करोड़ 60 लाख अपॉन 180। 0 से 0 कट हो जाएगा, 18 से आप इसे कट करिए, 18 2 जा 36 और फिर 0 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 लाख। x का वैल्यू हमने कैलकुलेट कर लिया, 2 लाख आया। हमने ओपनिंग इन्वेंट्री को x माना था, तो ओपनिंग इन्वेंट्री का वैल्यू आ गया 2 लाख। अब हम क्लोजिंग इन्वेंट्री कैलकुलेट करेंगे। यहां लिखेंगे ओपनिंग इन्वेंट्री इज इक्वल टू 2 लाख। अब हम क्लोजिंग इन्वेंट्री कैलकुलेट करेंगे। क्लोजिंग इन्वेंट्री इज इक्वल टू, क्लोजिंग इन्वेंट्री का हमने ये वाला इक्वेशन बनाया था ना 80 अपॉन 100x, यहाँ पे हम पुट करेंगे 80 अपॉन 100, x की जगह पे x का वैल्यू आया 2 लाख, तो हम 2 लाख लिखेंगे इज इक्वल टू 0 से 0 कट हो जाएगा, 2000 इंटू 80, ये हो जाएगा 1,60,000। हो गया। क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली। आंसर आप लोग चेक कर ले। ओपनिंग इन्वेंट्री इज इक्वल टू 2 लाख, क्लोजिंग इन्वेंट्री इज इक्वल टू 1,60,000। सो स्टूडेंट्स, आई होप आप लोग को ये वाला क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 64 हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम क्वेश्चन नंबर 65A करेंगे। ओके, तो इसे आपको नोट करना, आप नोट कर लें। इसे इरेज करके मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करवाऊंगी। क्वेश्चन नंबर 65 देखिए स्टूडेंट, 65A में लिखा हुआ है 3 लाख इज द कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। 3 लाख कॉस्ट दिया हुआ है। इन्वेंट्री टर्नओवर 8 टाइम्स, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो गिवन है 8 टाइम्स। इन्वेंट्री एट द बिगनिंग इज 2 टाइम्स मोर देन द इन्वेंट्री एट द एंड। बिगनिंग मतलब ओपनिंग इन्वेंट्री, एंड मतलब क्लोजिंग इन्वेंट्री। ओके, तो यहां लिखा हुआ है ओपनिंग इन्वेंट्री 2 टाइम्स ज्यादा है क्लोजिंग इन्वेंट्री से। 2 टाइम्स बस नहीं लिखा हुआ है, दुगना नहीं है, दुगने से भी ज्यादा है। 2 टाइम्स मोर लिखा हुआ है। ओपनिंग इन्वेंट्री दुगने से भी ज्यादा है क्लोजिंग इन्वेंट्री से, मतलब क्लोजिंग इन्वेंट्री कम है और ओपनिंग इन्वेंट्री ज्यादा है। ओके, इसमें हमें ओपनिंग एंड क्लोजिंग इन्वेंट्री का वैल्यू कैलकुलेट करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे भी हमें इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो से पहले एवरेज इन्वेंट्री कैलकुलेट कर लेना है, उसके बाद एवरेज इन्वेंट्री से हम ओपनिंग एंड क्लोजिंग इन्वेंट्री कैलकुलेट करेंगे। ओके, तो चलिए, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का वैल्यू दिया हुआ है 8 टाइम्स। 8 इज इक्वल टू कॉस्ट दिया हुआ है 3 लाख अपॉन एवरेज इन्वेंट्री को x मान लेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 8x इज इक्वल टू 3 लाख। x का वैल्यू कैलकुलेट करिए, 8 से 3 लाख को डिवाइड करिए, ये हो जाएगा 37,500। ओके, एवरेज इन्वेंट्री का वैल्यू आ गया 37,500। ओके, इसके बाद हम एवरेज इन्वेंट्री वाले फॉर्मूले से ओपनिंग एंड क्लोजिंग इन्वेंट्री का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। यहां लिखेंगे एवरेज इन्वेंट्री इज इक्वल टू, पहले हम फॉर्मूला लिख लेंगे, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री अपॉन 2। एवरेज इन्वेंट्री कितना आया था 37,500 इज इक्वल टू ओपनिंग एंड क्लोजिंग इन्वेंट्री। ध्यान से देखिएगा, लिखा हुआ है कि ओपनिंग इन्वेंट्री 2 टाइम्स ज्यादा है क्लोजिंग इन्वेंट्री से। ओके, तो अगर हम क्लोजिंग इन्वेंट्री को x मान लेते हैं तो ओपनिंग इन्वेंट्री कितना होगा, तो 2 टाइम्स लिखा हुआ है ना, तो 2 टाइम्स को 2x लिख सकते हैं। 2 टाइम्स मोर लिखा हुआ है, तो मैंने बताया जब भी मोर लिखा होता है तो प्लस करते हैं, प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री। क्लोजिंग इन्वेंट्री को हमने x माना था ना, तो प्लस x हो जाएगा, ये हो जाएगा ब्रैकेट में, और ये
ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री है ना, तो यहाँ पे बीच में ये वाला प्लस हो जाएगा, ये क्लोजिंग इन्वेंट्री एंड ये ओपनिंग इन्वेंट्री का इक्वेशन अपॉन 2। 37,500 इज इक्वल टू 2x प्लस x कितना हो जाएगा 3x प्लस x अपॉन 2। 37,500 इज इक्वल टू 4x अपॉन 2। यहां तक का समझ में आया? क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 37,500 इंटू 2 हो जाएगा 75,000 इज इक्वल टू 4x। x इज इक्वल टू 75,000 डिवाइडेड बाई 4। 4 से डिवाइड करिए, ये हो जाएगा 18,750। ओके, x का वैल्यू आया 18,750। क्लोजिंग इन्वेंट्री को हमने x माना था ना, तो क्लोजिंग इन्वेंट्री का वैल्यू आ गया 18,750। अब हम क्लोजिंग इन्वेंट्री से ओपनिंग इन्वेंट्री कैलकुलेट करेंगे। यहां लिखेंगे क्लोजिंग इन्वेंट्री इज इक्वल टू 18,750। तो ओपनिंग इन्वेंट्री का वैल्यू कितना हो जाएगा? ओपनिंग इन्वेंट्री 2x प्लस x था ना, तो यहाँ 2x प्लस x लिखिए। x का वैल्यू है 18,750, तो x की जगह पे ये लिख के कैलकुलेट कर लीजिए। 2 इंटू 18,750 प्लस 18,750, 2 से इंटू करेंगे तो ये दुगना हो जाएगा, बट क्वेश्चन में लिखा हुआ है दुगने से भी ज्यादा है, तो प्लस 18,750 करेंगे तो ज्यादा हो जाएगा। ओके, 2 इंटू 18,750 ये हो जाएगा 37,500 प्लस 18,750 प्लस करिए तो ये हो जाएगा 56,250। ओपनिंग इन्वेंट्री आ गया आपका। क्लोजिंग इन्वेंट्री का वैल्यू आया था 18,750 एंड ओपनिंग इन्वेंट्री का वैल्यू आया 56,250। आंसर आप लोग चेक कर लें, आंसर मैच हो गया हमारा। ओपनिंग इन्वेंट्री इज इक्वल टू 56,250 एंड क्लोजिंग इन्वेंट्री इज इक्वल टू 18,750। सो स्टूडेंट्स, हमने क्वेश्चन नंबर 65 ए भी कंप्लीट कर लिया। नोट करना है तो आप नोट कर लीजिए, इसे इरेज करके मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करवाऊंगी। क्वेश्चन नंबर 65 बी में देखिए लिखा हुआ है 1,50,000 इज द कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। 1,50,000 कॉस्ट दिया हुआ है। इन्वेंट्री टर्नओवर 8 टाइम्स, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो दिया हुआ है 8 टाइम्स। Inventory at the beginning is 1.5 times more than the inventory at the end. Opening inventory 1.5 times ज्यादा है closing inventory से। ओके, 1.5 times more लिखा हुआ है। Calculate the value of opening and closing inventory। 65 ए जैसा ही है ये। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम एवरेज इन्वेंट्री कैलकुलेट करेंगे इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो वाले फॉर्मूले से। उसके बाद हम एवरेज इन्वेंट्री से ओपनिंग एंड क्लोजिंग इन्वेंट्री कैलकुलेट कर लेंगे। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का वैल्यू दिया हुआ है 8 टाइम्स। 8 इज इक्वल टू कॉस्ट का वैल्यू दिया हुआ है 1,50,000 अपॉन एवरेज इन्वेंट्री को x मान लेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 8x इज इक्वल टू 1,50,000, x is equal to 1,50,000 divided by 8। इसे कैलकुलेट करिए स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा 18,750। ओके, x का वैल्यू आ गया। हमने एवरेज इन्वेंट्री को x माना था ना, तो एवरेज इन्वेंट्री का वैल्यू हो गया 18,750। अब हम एवरेज इन्वेंट्री से ओपनिंग एंड क्लोजिंग इन्वेंट्री कैलकुलेट करेंगे। तो पहले हम फॉर्मूला लिख लेते हैं। एवरेज इन्वेंट्री इज इक्वल टू ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री अपॉन 2। एवरेज इन्वेंट्री का फॉर्मूला लिख लिया हमने। एवरेज इन्वेंट्री का हमने वैल्यू कैलकुलेट किया था 18,750 आया था। यहाँ लिखेंगे 18,750
इज इक्वल टू, ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स, क्वेश्चन में लिखा हुआ है ना कि ओपनिंग इन्वेंट्री क्लोजिंग इन्वेंट्री से 1.5 टाइम्स से भी ज्यादा है, तो क्लोजिंग इन्वेंट्री को हम x मान लेंगे अगर, तो ओपनिंग इन्वेंट्री कितना हो जाएगा 1.5x, 1.5 टाइम्स से भी ज्यादा है, टाइम्स के बाद मोर लिखा हुआ है, यहाँ पे प्लस x हो जाएगा, ये हो जाएगा ओपनिंग इन्वेंट्री। ओके, एवरेज इन्वेंट्री का फॉर्मूला क्या होता है, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री। ओके, तो ये क्लोजिंग इन्वेंट्री एंड ये ओपनिंग इन्वेंट्री है, दोनों के बीच में ये प्लस हो जाएगा, फॉर्मूला है ये ओपनिंग प्लस क्लोजिंग। ओके, अपॉन 2, ये पूरा का पूरा ओपनिंग इन्वेंट्री है। ओके, क्योंकि लिखा हुआ था 1.5 टाइम्स से भी ज्यादा है, मोर लिखा हुआ था ना, तो मोर के केस में हम प्लस करते हैं। ओके, इक्वेशन बन गया हमारा। अब आप इसे सॉल्व करिए, 18,750 इंटू 2, ये हो जाएगा 37,500 इज इक्वल टू 1.5x प्लस x, ब्रैकेट में कर लीजिए, प्लस x, ये ओपनिंग एंड ये क्लोजिंग, 37,500 इज इक्वल टू 1.5x प्लस x, इसे आप प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 2.5x प्लस x, 37,500 इज इक्वल टू 2.5x प्लस x, ये हो जाएगा 3.5x, प्लस कर लिया हमने तो ये 3.5x हो गया। यहां तक का समझ में आया स्टूडेंट्स। अब हम x का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, डिवाइड करके आप x का वैल्यू कैलकुलेट करिए तो ये हो जाएगा 10,714.28, इससे आप डिवाइड करेंगे तो x का वैल्यू इतना आएगा। क्लोजिंग इन्वेंट्री को हमने x माना था ना, तो क्लोजिंग इन्वेंट्री आ गया इज इक्वल टू 10,714.28। अब हम ओपनिंग इन्वेंट्री कैलकुलेट कर लेंगे। ओपनिंग इन्वेंट्री इज इक्वल टू, ओपनिंग इन्वेंट्री का इक्वेशन हमने क्या बनाया था 1.5x प्लस x। अब x की जगह पे ये वाला वैल्यू पुट करके कैलकुलेट कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 1.5 इंटू 10,714.2 प्लस 10,714.2, समझ में आ रहा है ना आप लोग को ये वाला पॉइंट, इज इक्वल टू, इंटू करेंगे आप 1.5 इंटू 10,714.2, ये हो जाएगा 16,071.3 प्लस 10,714.2 प्लस करिए, ये हो जाएगा 26,785.5। ओपनिंग इन्वेंट्री आ गया स्टूडेंट्स आपका, ओपनिंग इन्वेंट्री इज इक्वल टू 26,780 पॉइंट, हटाने के लिए राउंड ऑफ कर लीजिए 786। सो स्टूडेंट्स हमने क्वेश्चन नंबर 65B भी सॉल्व कर लिया। पॉइंट हटा के आप डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं 10,714। ओके, राउंड ऑफ कर लीजिए, +1 नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे 2 लिखा हुआ है। ओके, तो 10,714 क्लोजिंग इन्वेंट्री हो जाएगा एंड ओपनिंग इन्वेंट्री हो जाएगा 26,786। आंसर आप लोग चेक कर लें। सो स्टूडेंट्स हमने क्वेश्चन नंबर 64, 65A एंड 65B ये सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। आई होप आप लोग को समझ में आया हो। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो इफ यू लाइक वीडियो देन प्लीज लाइक शेयर कमेंट एंड डू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।